अपने अस्तित्व खातिर ही लड़ते रहो, कि विश्व बंधुत्व खातिर ही लड़ते रहो, अपने अस्तित्व खातिर ही लड़ते रहो, और जब तलक देह में प्राण है तब तलक सिर्फ हिंदुत्व खातिर ही लड़ते रहो, सिर्फ हिंदुत्व। अब आपसे निवेदन है कि ना आप खामोश रहिए ना मुझे खामोश रहने दीजिए। और मेरा एक सिद्धांत है कि मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा के जाऊंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबका समर्थन मांगता हूं कि जातिवाद की जंजीरों को तोड़ के बोलो जय श्री राम। और समर्थन के साथ एक निवेदन भी करना चाहता हूं, जो मुझे सुन सके वही यहां बैठे हैं, कि कहते हैं हमारा मजहब भारत में नहीं सुरक्षित है। बताना चाहता हूं कि जिनका 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 लेकर नाम यहाँ हर काम सुरक्षित है, सुन लो। और दुनिया का हर दीन धर्म और धाम सुरक्षित है, सुन लो। तो सुनो हमारे भारत को मजहब में बहकाने वालों, उन्हीं राम के चरणों में इस्लाम सुरक्षित है, सुन लो। उन्हीं राम के चरणों में इस्लाम सुरक्षित है, सुन लो। जुड़िए, मैंने जिस युवा कवि को आवाज दी थी, एक बार फिर से उसको आवाज देता हूँ। राम लखन की सैनिक, पूरा मन लगा दीजिए। भाई साहब आप खड़े क्यों हैं, कहीं ना कहीं जगह ले लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है जी। माँ शारदे को नमन करता हूं। आपको यदि मौन रहना है तो 2 मिनट मौन रहकर माँ की स्तुति कर लीजिए। उसके बाद ना मैं मौन रहूंगा ना आप मौन रहेंगे। तो आपसे निवेदन है 2 मिनट मौन रहकर माँ की स्तुति में ध्यान लगाइए। कि श्वेत पद्मासना देवी, श्वेत पुष्पोपशोभिता, श्वेतांबरधरा नित्या, श्वेत गंधानुलेपना, श्वेताक्षी शुक्ल वस्त्राचा, श्वेत चंदन चर्चिता, वरदा सिद्धि गंधर्व ऋषभै स्तुत्यै सदा, स्तोत्राण्यं तां देवी जगद्धात्री सरस्वती, या स्तुवन्ति सर्वविद्या लभान्ति ते, या देवी स्तुत्यै नित्यं ब्रह्मांड सुरकिन्नरे, साममेव जिह्वग्रो पद्महस्ता सरस्वती। अब आपसे निवेदन है कि ना आप खामोश रहिए ना मुझे खामोश रहने दीजिए। और आपसे निवेदन है जो कुर्सियां खाली हैं उसे भर लीजिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, कविता तो सारे सुनाएंगे, मुझसे अच्छी अच्छी कविताएं सुनाएंगे। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा के जाऊंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका मन मांगता हूं कि विश्व बंधुत्व खातिर ही लड़ते रहो, अपने अस्तित्व खातिर ही लड़ते रहो, कि विश्व बंधुत्व खातिर ही लड़ते रहो, अपने अस्तित्व खातिर ही लड़ते रहो, और जब तलक देह में प्राण है तब तलक सिर्फ हिंदुत्व खातिर ही लड़ते रहो, सिर्फ हिंदुत्व खातिर ही लड़ते रहो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबका समर्थन मांगता हूं कि जातिवाद की जंजीरों को तोड़ के बोलो जय श्री राम। और समर्थन के साथ एक निवेदन भी करना चाहता हूं, जो मुझे सुन सके वही यहां बैठे हैं, कि जातिवाद की जंजीरों को तोड़ के बोलो जय श्री राम, नफरत वाली शमशीरों को छोड़ के बोलो जय श्री राम। अरे जातिवाद की जंजीरों को तोड़ के बोलो जय श्री राम, नफरत वाली शमशीरों को छोड़ के बोलो जय श्री राम। अरे सुना है कि कुछ लोगों को श्री राम नाम से नफरत है, उन सबका भी भला करेंगे, जोर से बोलो जय श्री राम। उन सबका भी भला करेंगे, जोर से बोलो जय श्री राम। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि प्रण के खातिर प्राण को त्यागे हैं जो, वो प्रखर विश्वास के पन्नों में हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं धानेपुर दूसरी बार आया हूं, क्योंकि मैं एक बार जहां जाता हूं वहां दोबारा आमंत्रित नहीं किया जाता हूं। तो इसीलिए ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं राष्ट्रवादियों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं कि प्रण की खातिर प्राण को त्यागे हैं जो, वो प्रखर विश्वास के पन्नों में है। प्रण की खातिर प्राण को त्यागे हैं जो, वो प्रखर विश्वास के पन्नों में है। और धर्म की खातिर लड़े हैं जो यहाँ, वो अमर इतिहास के पन्नों में है, वो अमर इतिहास के पन्नों में है। तो जो उगाए सूल इस धरती पे उसके वंशजों के अंश हो जड़ से अलग, और भेद जो घर का बताए शत्रुओं को पहले
शीश हो धड़ से अलग, पहले उसका शीश हो धड़ से अलग। 4 पंक्तियां पढ़ने का तब प्रयास करता हूं जब हमारे देश में नारे लगते हों कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। एक बार फिर कहता हूं, जो मुझको सुन सके वहीं रुके। यहाँ पर जब ऐसे नारे लगते हैं तो 4 पंक्तियां कहने का प्रयास करता हूं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस धरती पर पापाचार अत्याचार बढ़ेगा तब तब इस धरती से पाप मिटाने के लिए मैं अपने साकार रूप में जन्म लूंगा। तो जब ऐसे नारे लगते हैं किसी विद्यालय विश्वविद्यालय से तब 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि जिनका लेकर नाम यहाँ हर काम सुरक्षित है। सुन लो, कहते हैं हमारा मजहब भारत में नहीं सुरक्षित है। बताना चाहता हूं कि जिनका 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 लेकर नाम यहाँ हर काम सुरक्षित है। सुन लो, और दुनिया का हर दीन धर्म और धाम सुरक्षित है। सुन लो तो सुनो, हमारे भारत को मजहब में बहकाने वालों, उन्हीं राम के चरणों में इस्लाम सुरक्षित है। सुन लो, उन्हीं राम के चरणों में इस्लाम सुरक्षित है। सुन लो, तालियां कमजोर हैं आपकी। पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि अंधकार के कीट पतंगों को दिनमान बताते हो। बीच में एक गाना चला, भारत की शान है, टीपू सुल्तान है, और कोई अपने नाम के पीछे टाइटल में बाबर लगाता है। तो 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि अंधकार के कीट पतंगों को दिनमान बताते हो, क्रूर लुटेरे शासक को भारत की शान बताते हो। कि अंधकार के कीट पतंगों को दिनमान बताते हैं और क्रूर लुटेरे शासक को भारत की शान बताते हैं। अरे कुछ जाहिल है जो बाबर टीपू जैसे मक्कारों को बड़े शान से अपना अब्बू जान बताते हैं। बड़े शान से अपना अब्बू जान बताते हैं। बड़े शान से अपना 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर ऐसे ही होता रहा भारत में तो क्या होगा कि विजित हुआ दिनमान व्यर्थ हो जाएगा। कहां जाएगा भारत कि विजित हुआ दिनमान व्यर्थ हो जाएगा और साहस का प्रतिमान व्यर्थ हो जाएगा और सनातनी योद्धाओं ये तुम नहीं जगे, पुरखों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। पुरखों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। तो इस धरा में क्रांति वाला बीज बोने का समय है। कैसा समय है कि इस धरा में क्रांति वाला बीज बोने का समय है और आचरण पर जो लगे वह दाग धोने का समय है। कि इस धरा में क्रांति वाला बीज बोने का समय है, आचरण पर जो लगे वह दाग धोने का समय है। नींद से जागो, नहीं अब और सोने का समय है। हे सनातन धर्मियों, अब एक होने का समय है। हे सनातन धर्मियों, अब एक होने का समय है। हे सनातन धर्मियों, अब एक होने का समय है। और पंक्तियां तब पढ़ने का प्रयास करता हूँ जब हमारे इतिहासों में गड़बड़ी हुई हो, जहाँ बाबर को महान बताया गया हो, अकबर को महान बताया गया हो, तब पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि बाहर से आके मेरा देश लूटते रहे जो मुगलों का खानदान आपको नहीं दिखा। क्या पढ़ाया गया हमें कि बाहर से आके मेरा देश लूटते रहे जो मुगलों का खानदान आपको नहीं दिखा और सरेआम इज्जत नीलाम करते रहे वो। नारियों का अपमान आपको नहीं दिखा, नारियों का अपमान आपको नहीं दिखा और घर परिवार त्याग देश के लिए लड़ा जो उसका वो बलिदान आपको नहीं दिखा। शुरू से पढ़ाते आए अकबर था महान, राणा वाला स्वाभिमान आपको नहीं दिखा। राणा वाला स्वाभिमान आपको नहीं दिखा। राणा वाला स्वाभिमान आपको नहीं दिखा। और आने वाले समय में कैसा इतिहास होना चाहिए बताने का प्रयास करता हूँ कि छल से घुसे थे आर्यवर्त में जो चोर, उन सभी कायरों का षड्यंत्र लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा कि छल से घुसे थे आर्यवर्त में जो चोर, उन सभी कायरों का षड्यंत्र लिखा जाएगा। और देश की धरोहरों को ध्वस्त करती रही जो जाली वाली टोपियों का तंत्र लिखा जाएगा। जाली वाली टोपियों का तंत्र लिखा जाएगा और 1.25 लाख शत्रुओं के काटे पल में जो शीश, गुरु दशमेश जी का यंत्र दिखा जाएगा। और मुगलों के वंश वाले फाड़ कर पृष्ठ सभी हिंदवी स्वराज वाला मंत्र लिखा जाएगा। हिंदवी स्वराज वाला मंत्र लिखा जाएगा। हिंदवी स्वराज वाला मंत्र लिखा जाएगा। और शुरू से आखिरी तक कैसी गलत धारणा बनाए हुए हैं हम। जब बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, पंक्तियां कड़वी है,
पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूँ। पंक्तियां कड़वी है, कहीं दिल पर लग जाए तो क्षमा करिएगा कि हम अपने मन में झूठा अरमान पाल कर बैठे हैं। हम अपने मन में झूठा अरमान पाल कर बैठे हैं और बंटवारे में बचे हुए मेहमान पाल कर बैठे हैं। याद करिए पहले का समय, जो किसी आतंकी के मरने पर जम्मू कश्मीर में शोक मनाया जाता था। याद करिए पहले का समय कि हम अपने मन में झूठा अरमान पाल कर बैठे हैं और बंटवारे में बचे हुए मेहमान पाल कर बैठे हैं। आतंकी के मरने पर जहां शोक मनाया जाता है, हम घाटी में ऐसे भाईजान पाल कर बैठे हैं। हम घाटी में ऐसे भाईजान पाल कर बैठे हैं तो धर्म पे भड़काने वाले हर तरफ फसादी बैठे हैं और देश नोच खाने वाले कुछ यहाँ जिहादी बैठे हैं। पाक में केवल गिने चुने हाफिज बगदादी बैठे हैं, उनसे ज्यादा अपने घर में आतंकवादी बैठे हैं। उनसे ज्यादा अपने घर में आतंकवादी बैठे हैं। उनसे ज्यादा अपने घर में आतंकवादी बैठे हैं। और पंक्तियां तब पढ़ने का प्रयास करता हूं जब कहते हैं कि हमें वंदे मातरम नहीं गाना, हमें राष्ट्रगान नहीं गाना, तब 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि अंबर से दिनमान खींच कर ले आओ, अंबर से दिनमान खींच कर ले आओ और भाला तीर कमान खींच कर ले आओ और जिनको भारत माँ का बंधन नाश नहीं, पहले उनके प्राण खींच कर ले आओ। पहले उनके प्राण खींच कर ले आओ। जिनको भारत माँ का बंधन दास नहीं, पहले उनके प्राण खींच कर ले आओ। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जानबूझकर निज गर्दन पर आरा रखना ठीक नहीं। फिर से कह रहा हूँ जगो हिंदुओं कि बीते दिनों मेरे साथ एक घटना हुई कि जानबूझकर निज गर्दन पर आरा रखना ठीक नहीं और जगो हिंदुओं, खुद को बहुत बेचारा रखना ठीक नहीं और जो भाई को चारा समझे और उन्हीं पर घात करे, उन स्वानों से ज्यादा भाईचारा रखना, उन स्वानों से ज्यादा भाईचारा रखना ठीक नहीं। और पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि शत्रुओं की गर्दनों पर यदि चलेंगे शस्त्र ना तो, शत्रुओं की गर्दनों पर यदि चलेंगे शस्त्र ना तो कल को उनकी मुट्ठियों में जीत का दिनमान होगा। कि शत्रुओं की गर्दनों पर यदि चलेंगे शस्त्र ना तो कल को उनकी मुट्ठियों में जीत का दिनमान होगा। कल को उनकी मुट्ठियों में जीत का दिनमान होगा। हम अगर निज धर्म की खातिर नहीं होंगे खड़े तो ये हमारे पूर्वजों के शौर्य का अपमान होगा, ये हमारे पूर्वजों के शौर्य का अपमान होगा। और 4 पंक्तियां विदाई की पढ़ के जाना चाहता हूं। क्या पता कल पेपर की हेडलाइन छपने से पहले मेरे ऊपर फतवे जारी हो जाए, तो 4 पंक्तियां डंके की चोट पर पढ़कर जाना चाहता हूं कि एक फतवा इस सुनहरी शाम पर जारी करा दो। विदाई की तालियां चाहता हूं कि एक फतवा इस सुनहरी शाम पर जारी करा दो और एक फतवा सत्य के परिणाम पर जारी करा दो। मैं भी लड़ने जा रहा हूं युद्ध अब हिंदुत्व का, एक फतवा अब हमारे नाम पर जारी करा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।